हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार की मिट्टियों के बारे में। बिहार की मिट्टी को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो आज हम यही कवर करने वाले हैं और एकदम शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो इस वीडियो में बहुत ही कम समय में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार की मिट्टियों को 3 मुख्य वर्गों में डिवाइड किया। और ये 3 मुख्य वर्ग अब देखेंगे तो उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टी। यानी बेसिकली हम जानते हैं कि जो गंगा है, गंगा नदी है, बिहार को लगभग 2 भागों में डिवाइड करता है, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एक उत्तर के गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा और दूसरा होता है दक्षिणी बिहार के मैदान की मृदा, यानी कि गंगा के दक्षिण मैदान की मृदा। और एक और तीसरा होता है दक्षिण पठार की मिट्टियाँ। ठीक है, बिहार के दक्षिणी पठार की मिट्टियाँ इस तरह से बांटा जाता है। और इन सभी को मिलाकर के कुल 8 भागों में मिट्टियों को अलग अलग, यानी कि 8 उप भाग कह सकते हैं, मिट्टियों को बांटा जाता है। दलदली या फिर तराई मिट्टी, खादर या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी या फिर बांगर मिट्टी, और फिर गंगा के दक्षिण मैदान की मिट्टी की बात करें तो ताल मिट्टी हो जाता है, पुराने जलोढ़िया, करेल केवाल मिट्टी होता है, बलथर मृदा होता है। फिर उसके बाद दक्षिणी पठार की मृदा की बात करें तो उसमें आपको लाल या पीली मिट्टी और एक होता है लाल बलुआ युक्त मिट्टी। तो कुल मिलाकर के 8 मिट्टियों के बारे में हम जानते हैं। और यहाँ पर मैंने एक छोटे से मैप के थ्रू बताने की कोशिश की है कि किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टियाँ देखने को मिलता है। तो अगर आप बिहार के इस मैप को देखोगे तो इसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन आपको दिख जाएगा कि कौन सी मिट्टी किधर आपको देखने को मिलता है। जो पश्चिम का जो क्षेत्र है, यानी कि पश्चिमी चंपारण का उत्तर पश्चिम हिस्सा, इसमें पर्वत पदीय मिट्टी देखने को मिलता है, जिसे भावर मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और जस्ट उसकी अगर हम बात करें तो जो दलदली मिट्टी होती है या फिर तराई मिट्टी होती है वो पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक फैली हुई है। तो ये इसे हम लोग तराई मिट्टी या फिर दलदली मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसी तरह से सभी चीज़ों को यहाँ पे हमने देखेंगे और एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रख लो कि बिहार के 90% क्षेत्र में जलोढ़ मृदा ही आता है, और बाकी जो 10% है उसके अंतर्गत बाकी मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम एक एक वीडियो को, मतलब एक एक मृदा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला आता है पर्वत पदीय मिट्टी या फिर भावर मृदा। यह पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में शिवालिक पर्वत के पदीय भाग में स्थित है। इसके बाद कहीं कहीं अधिक वर्षा एवं नमी के कारण दलदली मिट्टी का प्रमाण भी मिलता है, यह अम्लीय होता है। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है। और खास करके इसमें क्या है, बस एक लाइन याद रखो कि पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भागों में देखने को मिलता है। तराई मिट्टी की बात करें, जिसे हम लोग दलदली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, पर्वत पदीय मिट्टी के दक्षिण भाग में देखने को मिलता है, यानी उसके जस्ट नीचे दक्षिण वाले भाग में देखने को मिलता है। इसका विस्तार जो है वो पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक चौड़ाई 3 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है। यानी जो आप देखोगे तो इसे देखो, ये जो आप देख रहे हो तो ये 3 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई मिट्टी। इसके बाद यहाँ पे कि पर्याप्त मात्रा में नमी और ह्यूमस पाई जाती है। अत्यधिक नमी वाले क्षेत्र में यहाँ दलदली मिट्टी का भी विकास हुआ है, और इस वजह से इसको दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। ये जो मिट्टियाँ होती हैं धान, गन्ना और जूट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मिट्टियाँ मानी जाती है। नेक्स्ट आता है बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए इसका विकास तराई मिट्टी के दक्षिण में एक पट्टी के रूप में हुआ है। सर्वाधिक जो विकास है पूर्णिया और सहरसा के कोसी नदी घाटी में देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि तराई मिट्टी के दक्षिण में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तराई मिट्टी के दक्षिण में, तराई मिट्टी आपका ये सब कुछ है, और इसके दक्षिण में यानी बांगर मिट्टी आपको देखने को मिलता है। और इसका जो सर्वाधिक जो विकास होता है वो पूर्णिया और सहरसा में देखने को मिलता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाते हैं इसकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती जाती है। अब ये भी मैं आपको मैप के दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा कि जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाते हैं इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। देखिए अगर हम यहाँ पे पश्चिम की तरफ जाएंगे इस तरह से, तो देखिए इधर की चौड़ाई देखो कितना है,
और इधर देखो कितना है, यानी कि जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। ठीक है, एक दो पॉइंट इसमें और है कि चूने की मात्रा अधिक होने के कारण क्षारीय होता है। थोड़ा बहुत बांगर मिट्टी का विस्तार मुंगेर, भागलपुर, कैमूर और बक्सर जिले में भी देखने को मिलता है। इन जिलों में इस मिट्टी को केवाल मिट्टी कहा जाता है। रंग जो होता है गाढ़ा भूरा और काला तरह का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि खादर मिट्टी। खादर मिट्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। इसका निर्माण है जो है बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण होता है। बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टियों से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट बल सुंदरी मिट्टी, बाल सुंदरी मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट है। चूना एवं क्षार युक्त होता है, गहरा भूरे रंग एवं सफ़ेद, और इसका विस्तार सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में देखने को मिलता है बाल सुंदरी मिट्टी का। और ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे यही पूछा जाता है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि टाल मृदा। टाल मृदा जो है वो गंगा के दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है। गंगा नदी के जस्ट दक्षिणी भाग में तट के सहारे 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में यह पाई जाती है। टाल मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है, यानी उर्वरता जो होती है, वो उच्च कोटि की होती है। क्षेत्र की बात की तो बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, इसमें खरीफ फसल नहीं होता है। ठीक है, खरीफ फसल नहीं होता है, रबी फसल इसमें अच्छे से होता है। अब आता है बलथर मिट्टी या फिर लाल पीली मिट्टी। तो देखिए बलथर मिट्टी की बात करें, लाल पीली मिट्टी, तो इसका विस्तार पश्चिम में कैमूर, सेड़ी के निकट से पूर्व में राजमहल, जो झारखंड में राजमहल की पहाड़ी है, वहाँ की उच्च भूमि तक लगभग 8 से 15 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। राइट, तो ध्यान रखिएगा बलथर मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए। पश्चिम में कैमूर, सेड़ी से लेकर के पूर्व में राजमहल यानी झारखंड की उच्च भूमि तक ये फैला हुआ है। पुरानी जलोढ़ या फिर करेल केवाल मिट्टी की बात करें तो इसका विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदान भाग में होता है। रोहतास से लेकर के गया, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर में देखने को मिलता है। इसकी उर्वरक क्षमता जो होती है वो उच्च होती है, उच्च उर्वरक क्षमता होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि दक्षिण पठार की मिट्टियाँ। तो दक्षिण पठार की मिट्टियों को दो तरह से देखते हैं हम लोग, लाल बलुई मिट्टी और एक होता है लाल व पीली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी जो कि हम बलथर मिट्टी को देखे थे वही है। बिहार में जमुई, मुंगेर, बांका और औरंगाबाद जिलों के पठारी भाग में ये देखने को मिलता है। ठीक है, निर्माण अग्नि रूपांतरित चट्टानों के विघटन से होता है। नेक्स्ट किसमें लौह तत्व की प्रधानता अधिक होती है और इस कारण से इसका रंग जो कि लाल होता है। क्लियर। नेक्स्ट जो बलुई पत्थर है इसमें पठारी मिट्टी होती है और जो रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में देखने को मिलता है। बालू की मात्रा अधिक होती है, उर्वरक क्षमता बहुत कम होता है, मोटे अनाज इसमें उगाए जाते हैं। तो ये सिंपल सा चीज़ें थे जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो मिट्टी से ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी चीज़ें थी यहाँ पे बता दिया गया। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने हमारे पुराने वाली वीडियोज़ नहीं देखा है जिसमें मैंने मिट्टी को और अधिक विशेष रूप से मतलब विस्तार से बताया, उसमें क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे बताई गई जो आपके पेपर में डायरेक्ट हिट होता है। तो आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।